नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। सनातन धर्म में चार धाम की यात्रा को बहुत ही प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है कि अगर मृत्यु से पहले चार धाम की यात्रा इंसान अगर कर ले तो वो तमाम बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो तमाम परेशानियों से मुक्त हो जाता है, तमाम पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन सनातन धर्म में चार धाम की यात्रा को प्रमुख क्यों माना जाता है और आखिरकार क्या वजह है कि चार धाम की यात्रा करते ही इंसान पापों से मुक्त हो जाता है। सनातन धर्म में चारों धामों को बहुत ही पवित्र और मोक्ष प्रदाता बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग चार धाम के दर्शन करने में सफल होते हैं उनके न केवल इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं बल्कि वे जीवन मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इस स्थान के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वही स्थल है जहां पृथ्वी और स्वर्ग एकाकार होते हैं। तीर्थ यात्री इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री का दर्शन करते हैं, फिर यहां से पवित्र जल लेकर केदारेश्वर पर जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पीड़ित मानवता को बचाने के लिए जब देवी गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया तो हलचल मच गई, क्योंकि पृथ्वी गंगा के प्रवाह को सहन करने में असमर्थ थी। फलस्वरूप गंगा ने खुद को 12 भागों में विभाजित कर लिया। इन्हीं में से अलकनंदा भी हैं, जो बाद में भगवान विष्णु का निवास स्थान बनी। इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ पंच बद्री में से एक है। चार धाम के इन चारों स्थानों पर दिव्य आत्माओं का निवास है। इन चारों ही धाम को बहुत पवित्र माना जाता है। बद्रीनाथ को जहां सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं, वहीं केदारनाथ को भगवान शंकर के आराम करने का स्थान बताया गया है। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं, नर और नारायण। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। इन्हीं के तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिवजी ने दर्शन दिए थे। मान्यता है कि इस यात्रा को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं और पुराणों में इस बात का जिक्र है कि इस यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो जाना शुभ माना जाता है। इन धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी। इसका अर्थ है कि जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे उधर में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। जब वह तीर्थ यात्रा के लिए कोई जाता है तो उसे पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने से व्यक्ति का शरीर सुगठित और पुष्ट होता है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति हर तरह की जलवायु का सामना करने में सक्षम हो जाता है। हिंदू धर्म में चार धामों की तीर्थ यात्रा करने के महत्व के संबंध में विस्तार से उल्लेख भी मिलता है। इसके माध्यम से व्यक्ति देश के संपूर्ण लोगों, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि से परिचित भी होते हैं और बौद्धिकता और आत्मज्ञान के रास्ते भी खोल लेते हैं। अधिकतर लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन जो जवानी में ही तीर्थ यात्रा पर जाता है समझो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को देश और धर्म के बारे में कई बातें जानने को मिलती हैं। पुरोहितों से मिलकर अपने कुल खानदान के बारे में वो जानते हैं। यदि आप उनके आश्रम में नहीं ठहरते तो आपको उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता। तीर्थ यात्रा के दौरान
व्यक्ति के पाप धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं और तमाम पाप उनके तभी खत्म हो जाते हैं जब वो चार धाम की यात्रा को कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जानकारियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए।